नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। जो आपकी जो यूपीएससी आईएएस की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, जो 25 मई 2025 को होने वाली है, आप उसको ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे होंगे और आप अपने जी तोड़ के मेहनत कर रहे होंगे। और आपकी इस मेहनत के साथ आपके संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए ये सब कर रहा है और आपके संस्थान नंदिनी आईएएस की टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। आपकी इस मेहनत को रूबरू कराने के लिए, आपकी इस मेहनत को कामयाब कराने के लिए आपकी संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मैं संजीव कुमार आपके इतिहास का अध्यापक हूँ और इतिहास में जो एनसीईआरटी है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराने का दायित्व तो इन्होंने मुझे सौंपा है संस्थान नंदिनी आईएएस ने। तो देखिए, आज हम 6 क्लास से हम स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है ये और आज हमारा 6 अध्याय स्टार्ट होगा। क्लास 6 की जो बुक का नाम है हमारे अतीत, उसका एनसीईआरटी है। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, है ना, समझ समझ के पढ़ रहे हैं और जो अतीत को वर्तमान से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें हमारे पढ़ाने से या हमारे समझाने को समझ पा रहे होंगे और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ये इसको आप लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्र साथियों को भेजें, जिससे क्या पता इस क्लास की उन लोगों को ज़रूरत हो जो वो इसका उपयोग कर सकें। मैंने ये भी बताया आप लोगों को यहाँ से सवाल सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपीआईएस की परीक्षा हो, भले ही स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, भले ही आरओ एआरओ की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, वही मैंने कहा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जिसके पास ये वीडियो पहुँचे तो वो पढ़ने का मौका, उन व्यक्तियों को पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि यह संस्थान आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो आज हम अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी है इतिहास की, उसमें हमारा जो 6 चैप्टर है, अध्याय 6 है, उसको हम कवर कर रहे हैं। हमने कहा इससे पहले कि हमारी जो 5 चैप्टर हैं वो हमारे पिछली क्लासों में हो चुके हैं, तो आप उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि उन क्लासों को जब आप देख लेंगे तो चीज़ आपको समझ में आने लगेंगी। तो हम लोग आपका कीमती टाइम गंवाए बिना आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। और आप चाहे 2026 में देने वाले हो, 2027 में देने वाले हो, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है। तो आप अभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उस समय लोड कम होगा और आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आप लोगों को जो 2025 की जो मई की एग्ज़ाम है आईएएस की, उसको ध्यान में रख रहे होंगे, तो हम भी उसी को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आप सब लोगों के लिए है। तो आपका टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं अध्याय की ओर। तो देखिए, ये अध्याय है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ना, राज्य, उस राज्य का एक राजा, और प्राचीन पुराने समय का गणराज्य। गणराज्य का मतलब पता होगा क्या है? लोगों का शासन, लोगों की सत्ता, है ना। तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, चुनाव का दिन है। अब शंकरन एक क्लास 6 का छात्र है शंकरन। तो उसने ये देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। शंकरन ने सोचा कि आप ये बताओ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने कहा, बेटा हम अपने शासक का चुनाव कर रहे हैं। लगभग ये चुनाव 50 50 साल के करीब से होता चला आ रहा है। उसके माध्यम से हम चुनाव के माध्यम से हम अपने शासक को चुनते हैं। तो वो कहा, उसने कहा कि अगर हम अपने शासक का चुनाव कर लेंगे तो हमें बेहतर शासक मिलेगा जिसको हम चुनना चाहते हैं। तो शंकरन के मन में सवाल आया होगा, तो इससे पहले के समय में भी क्या इस तरह का होता था? क्या उस समय भी शासक चुने जाते थे? तो वो उसी के बारे में बताया गया है। उसको हम पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो देखते हैं, देखो जब शंकरन उठा तो उसने देखा तो उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया है, क्या कर रहे थे, वो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। वो मैंने आपको बता दिया। शंकरन ने पूछा, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? तो उसके दादाजी ने जल्दी में समझाया और उन्होंने कहा, बेटा आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। देख लीजिए उस समय की और इस समय में क्या अंतर है, वो अभी हम देखेंगे। ये छात्र है शंकरन, है ना। अब देखेंगे कुछ लोग शासक कैसे बने। देखो, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं, तो वही इसमें बताया गया है। लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे ये जानना चाहते हैं। तो हमने अध्याय 5 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। हम इस बात को अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। इस बात को हमने अध्याय 5 में डीपली गहराई से पढ़ लिया है, एक एक शब्द को पढ़ लिया है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब अगर 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, तो कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देख लीजिए, करीब 3000 साल पहले राजा क्या करते थे, यज्ञ करवाते थे, है ना। और उसी में एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ इसी का नाम है ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, आप देखेंगे कि वो ये अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो उसमें पुरोहित लोग आते थे। विशेष पुरोहित ब्राह्मण वर्ग था जैसे बोलते हैं, वो लोग आते थे और उस यज्ञ में आहुतियां देते थे, है ना। और जो राजा यज्ञ आयोजित करवाते थे, तो वो अपने एक अश्वमेध यज्ञ के नाम से घोड़ा को विचरण के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े की देखरेख में वो अपने सिपाही उसके पीछे भेज दिया जाते थे। देख लीजिए, और जहां जहां वो घोड़ा जाता था, जिस राज्य क्षेत्र में जाता था, अगर उस राजा ने अगर उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश की या उसको रोका, तो क्या होगा, जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर रहा है उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर उसने जाने दिया तो वो ये समझ लेता था कि जो इसका घोड़ा है वो राजा हमसे ज्यादा ताकतवर है, और जो जिस जिस राज सीमा तक वो घोड़ा पहुंच जाता था, तो वो वहाँ के राजाएं जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा उनके लिए उपहार लेके आते थे। उनका काम उनको केवल देखना था, और उस राजा के सगे संबंधी वो छोटे मोटे अपने अनुष्ठान करते थे। वही बात इसमें बताई गई है, उस समय के लोग 3000 साल पहले राजा कैसे बनते थे, है ना। तो इसको हमने आपको बता दिया, एक बार हम पढ़ लेते हैं ना। देखिए, एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। हमने आपको बता दिया। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया
तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। बता दिया। देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। देख लीजिए आप लोग ना, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। बता दिया मैंने आपको, राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। देख लीजिए आप लोग, उसे राज सिंहासन की बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। सहचर बोलेंगे तो साथ साथ चलने वाला, है ना, साथ साथ चलने वाला ना। तो यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। देख लीजिए, जो राजा उपहार लेके आते थे तो उस राजा के जो यज्ञ करवा रहे हैं राजा जी, उनके वो गुणगान करते थे। होता है ऐसा ही भाई, शक्तिशाली का गुणगान करते हैं, है ना। तो वही है, राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। देख लीजिए आप लोग। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ वेट करेगी कि पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। अनुष्ठान मतलब धार्मिक कार्य हो गए, है ना, कि कोई भी धार्मिक कार्य करना अनुष्ठान काम हो गया, वो हमने आपको पहले बता दिया है ना। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। देख लीजिए पुरोहितों की क्या दशा थी, क्या मानसिक संकीर्णता थी। वैश्य जैसे लोग जो उपहार लाते थे उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उस समय। ब्राह्मणों की प्रथा भाई। आज आप क्या बदलाव ला रहे हैं इसमें? देखो, आज से हम वर्तमान अपने अतीत को हम रिलेट कर सकते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया है, अभी भी हम बता रहे हैं। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आप देखेंगे, ये आपका काम है ना, थोड़ा बहुत आप काम करेंगे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाएंगे आप, तो पैसे के आधार पर वहां कौन कौन सा वर्ग शामिल था, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम वर्ड देख लेते हैं। वर्ड क्या होता है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। कहाँ? देख लीजिए, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। गंगा यमुना क्षेत्र बहुत प्राचीन से संपन्न है ना, तो वहां पर विद्वान भी वही हुए, है ना। भाई राजा महाराजाओं के यहाँ ही तो विद्वान पलेंगे, क्या उन्हें सुविधाएं मिल रही हो, ये तो आप समझ सकते हैं। अब देखें क्या ग्रंथ रचे गए। देखो, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। देख लीजिए, जिन वैदिक ग्रंथों की रचना ऋग्वेद के बाद हुई है तो वे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए वो कौन कौन से क्या है वे? उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। अब उत्तर वैदिक ग्रंथ होते कौन कौन से, हम उनको भी पढ़ लेते हैं, है ना, फिर समझेंगे। देखेंगे इसके अंदर सामवेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ भी इसमें शामिल हैं। देख लीजिए, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए वो कौन कौन से थे? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी इसमें शामिल थे, है ना। अब देखेंगे पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। तो जी बाद में जो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए हैं तो वे पुरोहितों ने ग्रंथ रचे होंगे, रचे है ना।
जब पुरोहितों ने ग्रंथ रचे हैं तो उन्होंने अपने मत का ही तो इसमें यूज किया होगा। अब वो इसमें यह भी बताया गया है कि पुरोहित वैश्यों को भी शूद्र मानते थे, महिला को भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया था, तो वो उन तरह की ही तो बातें लिखेंगे उनमें, तो वही तो बताया गया है। तो इन्हें इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी इन्होंने बताया, मैंने बता दिया ना भाई, उन्होंने सामाजिक नियम बनाए थे, उन पुरोहितों ने तो बनाए थे, जो हम आज अपने इस एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग, उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। देख लीजिए इनमें, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धर्मांध थे। इनमें कुछ कृषक और कुछ व्यापारी धर्मांध थे, है ना। व्यवशाली माने ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान हो गए वैभवशाली, ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह कैसे थे, निर्धन थे, ये गरीब थे। वही देख लीजिए पुरोहितों की मनोदशा कैसी थी उस समय, किनको गरीब माना, किनको अमीर माना, किनको उनमें अपना स्थान दिया। अब वेद जो रचे गए हैं ऋग्वेद के बाद, वो उन्होंने पुरोहितों ने बनाए हैं, और वो उस वैश्यों को भी शूद्र मानते थे, तो नीचों को क्या मानेंगे वो आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। देख लीजिए पुरोहितों की मनोदशा, जिन्हें वर्ण कहते हैं उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। क्या थे, है ना, इसको पढ़ लेते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। देख लो, उन्होंने अपना काम तो सर्वश्रेष्ठ कर लिया। यज्ञ करना, विद्या देना, अध्यापन का काम करना, अपना काम तो श्रेष्ठ कर लिया, क्योंकि उनसे उन्हें उपहार मिलते हैं, भेंट मिलती है, कुछ करना है नहीं है। तो पुरोहितों ने अपने आप को उस समय श्रेष्ठ माना था, ना? अब इसमें दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। एक बात मालूम पड़ेगी, शासकों क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, है ना। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे। इनमें विश्व या वैश्य में क्या आते हैं, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। देख लीजिए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए और व्यापारी आ गए, कौन, वैश्य। तो यार आज के जमाने में ये काम तो सब लोग कर रहे हैं ना, खेती, गांव में रहने हर आदमी खेती कर रहा है ना, बस सब लोग पाल रहे हैं कुल मिलाकर के, व्यापार का काम भी कर रहे हैं। तो ये वैश्य, वैश्य की कैटेगरी उन्होंने बताई है, ये है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों का ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, क्षत्रियों को भी और वैश्य को भी यहाँ यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। देख लीजिए, अंतिम स्थान किसका था, शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया था। वाह भाई पुरोहित हो, क्या कमाल है आपका, कैसी मानसिकता थी उन लोगों की उस समय। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यार इतना क्या, देख लीजिए। अब इनमें देखेंगे, इनमें क्या है, औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। देख लीजिए, चाहे वो औरत देश की हो चाहे शासक की हो, उनको भी इन्होंने क्या माना, शूद्र माना। और वही से तो चला आ रहा है पितृसत्तात्मक समाज, वही तो है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देख लीजिए, ये महिला और जो शूद्र है, इनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। देख लीजिए, आगे चलते हैं, तब पढ़ते हैं क्या, कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। वाह भाई वाह, पुरोहितों के अनुसार जो सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, यानी जन्म के आधार पर कर दिया ना, तो ब्राह्मण माता पिता की संतान तो ब्राह्मण ही होगी, है ना। जो जिससे मतलब कहने का है, जिस जाति जिस वर्ण के जो लोग हैं, अगर उनकी संतान तो उसी जाति वर्ण से है, ये इनका कहना था।
बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार आ गए, शिकारी आ गए, भोजन संग्राहक शामिल थे, साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। सब मतलब डेड बॉडी है ना, वो भी शूद्र में मान लिया गया। अब देखेंगे, इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। ये पुरोहितों ने प्रथा बनाई थी। शिल्पकार, कुछ शिल्पकार हो गए, कुछ पशुपालक हो गए, भोजन संग्राहक हो गए, शवों को जलाने वाले, वो क्या माना? अछूत माना पुरोहितों ने। तो ऋग वेद के जो भी बाद के वेद लिखे गए ना, ये व्यवस्था बताई जा रही है पुरोहितों की। अब देख सकते हैं, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस बड़ व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उस समय भी ऐसे लोग थे, समझदार थे, जो जो इन ब्राह्मणों के जो भी ये बड़ व्यवस्था बनाई गई थी उनको ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। नहीं, ये इन्होंने क्यों बना दिया? अरे राजा के यहाँ पहुंच गए या वहां पहुंच गए या कहीं रह रहे हैं, तो इनको ये क्या है? अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा मानने के लिए इन्होंने ये किया है। क्या क्या व्यवस्था है, इसको हम आगे चल के और डीप में समझेंगे जहाँ आप एडवांस पढ़ेंगे ना। जहाँ एनसीईआरटी है हम एनसीईआरटी की तरह ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी एनसीईआरटी ने आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया है ना। आप अगले अगले अध्याय पढ़ते जाएंगे तो आपको नॉलेज और अधिक मिलती जाएगी, है ना। अब देखिए, कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा थे वो स्वयं को श्रेष्ठ पुरोहितों से क्या मानते थे? हम श्रेष्ठ हैं पुरोहितों से। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसमें के लोग थे उस समय कि भाई इन लोगों ने पुरोहितों ने जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित की है हम इनको नहीं स्वीकारेंगे। लोगों का ऐसी मानसिकता थी, कुछ ऐसे लोग मनोदशा के थे, मतलब उनके विचार कहीं ना कहीं हमें अब कैसे लगते हैं आप समझ सकते हो खुद। तो जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, ये उनका मानना सही था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। इसके अतिरिक्त जो लोग थे वो व्यवसाय के आधार पर जो भेदभाव मानते थे उसको उचित नहीं समझते थे। देख लीजिए, है ना। जबकि कुछ लोग थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोग का मानना था भाई साहब ऐसा होना चाहिए कि जो धार्मिक कार्य हैं वो सभी को करने चाहिए, इन पर सभी का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के थे। तो मतलब उस समय भी अपने लोगों के अलग अलग विचार थे। आप देख सकते हैं, कई लोगों ने छुआछात की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखेंगे जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी, है ना। सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, मतलब वहाँ ये व्यवस्था कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, मतलब वहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो क्षेत्र में बता रहा है ना। अब लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये आप बताएं, ये आप बताएं, है ना। कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। आपके कमेंट बॉक्स में जो हमें कमेंट आए हैं वो हमको बहुत उत्साहित करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का हमारे प्रति ऐसा ही विश्वास बना रहे। और यहाँ अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो हम आपके साथ ही रहेंगे, है ना। तो अब देखिए, जनपद देखेंगे आप। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। तो महायज्ञ कर ली, महायज्ञ कर ली, महायज्ञ करने से उन्होंने और आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो क्या हो गए? महाजनपद कहलाए जाने लगे। समझ सकते हैं, है ना। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में पृष्ठ 57 में आपको दिखाएंगे, आप देख लीजिए आप वहां पे। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है ना। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ, दिल्ली में क्या? पुराना किला, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं जिनकी पुरातत्वविदों ने खुदाई कर ली है। जानने के लिए आप देख सकते हैं, इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मालूम पड़ गया कि झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी और अन्य जानवरों को वो पालते थे।
खुदाई से उन्होंने यह पता किया, है ना, पुरातत्वविदों ने। ठीक है, ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब क्या खाते थे, किनको पालते थे, कौन सी फसलें उगाते थे, ये सब आपके एनसीईआरटी ने बता दिया। अब देख लीजिए ना। अब हम थोड़ा इसको भी बता दे रहे हैं। देखो, आपको चित्र दूसर पात्र दिख रहा है ना, ये दूसर पात्र है ना, मिट्टी जैसा लग रहा है, मिट्टी में सना हुआ सा लग रहा है ना, दूसरा पात्र वही हो गया ना। तो वो अब देखिए इतने समय बाद इसकी स्थिति ये हो गई, ये स्थिति होगी, दिखने में ऐसा लग रहा है। उस समय में कितना अच्छा लग रहा होगा ये, है ना, कितना बढ़िया होगा ये पात्र उस समय। अब देखेंगे इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। क्या मिली, थालियां और कटोरियां। पात्र बहुत ही पतली सतह के हैं, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। उन्होंने अपना अनुमान लगा लिया, भाई अच्छे हैं, चिकने हैं, सुंदर हैं, तो महत्वपूर्ण लोगों के लिए भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा, है ना। हम अपने मेहमानों के लिए अच्छे बर्तनों का यूज करते हैं ना, तो भाई इनका सिस्टम होगा कुछ, या ज़्यादा, या फिर ये ज़्यादा धनवान होंगे, है ना, वही है। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? बताइए, तुम्हें कोई ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? देखिए आगे हम पढ़ेंगे, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। धूसर मतलब मिट्टी जैसे कलर हुआ ना, मिट्टी धुंध जैसा कलर होता है, धुंध जैसा कलर, दूसरे टाइप का, और लाल रंग का। इन प्रास्तलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। देख लीजिए, एनसीईआरटी आपको एक एक शब्द बता रही है, देख लीजिए। अब हम महाजनपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब महाजनपद पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, है ना, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को आपको दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, है ना। अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी के एक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब बता सकते हैं, सोच सकते हैं क्यों बनाई गई थी, है ना। हर कोई अपने अपने सेफ्टी चाहता है, कोई भी हो, वही बात है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। देख लीजिए, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि उत्साहित करते थे। इससे ये लगे कि हाँ ये राजा बहुत पैसे वाला है या शक्तिशाली है ना। तो उनकी अपनी समृद्धि प्रेजेंट करते थे उस समय के राजा, इस इन ऐसे काम करके। देख लीजिए, अब हमारे मानचित्र 4 दिया गया ना, इसमें महत्वपूर्ण जनपद देखेंगे और महाजनपद नगर। देख लीजिए, एक बार मैं फिर आपको इस मैप को बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपका मैप ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ भी है ना। और आप ये देख भी लेंगे कि कौन सी राजधानी कहाँ, है ना, ये भी देख लेंगे आप कौन सी जगह कहाँ पड़ रही है। मैंने कहा कि आप लोग मैप अपने साथ रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने आपको बता दिया है। देखिए, मैंने बताया ये काबुल नदी है, ये आपके इन नदियों में आके मिल जाती है। झरवी नदी में चिनाब नदी होगी, रावी होगी, ब्यास होगी, सतलज नदी होगी ये, और ये सब नदियाँ मिलकर के सिंधु नदी बनती हैं, और ये गिरती है पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर की, है ना, कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ये मैंने आपको बताई, ये गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, चंबा नदी इसमें आगे मिल जाती है यमुना में, है ना, और सोन नदी ये बहती उत्तर दिशा की ओर बहती हुई गंगा मिल जाती है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या कहलाता है, मगध कहलाता है ना। और ये गंगा नदी आगे चलते हुए आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही ना, ये इसमें इसमें आकर के ये नदी मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ठीक है। ये आपकी महानदी है, ये आपकी महानदी है, और ये आपकी नर्मदा नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, और ये आपकी ताप्ती नदी है, ये भी पश्चिम दिशा में बह रही है। देख लीजिए, ये आपकी गोदावरी नदी है ना, ये आपकी कृष्णा नदी है, और इसमें तुंगभद्रा नदी जाके मिल जाती है, और ये आपकी पेन्नार नदी है ना, और ये आपकी कावेर नदी है, कावेरी नदी। तो मैंने आपको बता दिया, ये मोटी मोटी नदियां हैं, है ना। इनकी और नदियों के बारे में हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें और अध्ययन करते हैं। तो आप नदियों को कई बार देख चुके हैं ना, तो ये आपके दिमाग में कुछ छप सी गई होंगी, और आपको दो चार बार देख ले तो ये आपके दिमाग में छपेंगी। नदियों का नाम आप जैसे ही कोई दिखेगा या आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको इमेजिन आ जाएगा मानचित्र में, हाँ हमने वो नदी वहाँ प्रेजेंट की थी या वहाँ हमने देखी थी, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर जो झेलम नदी है ना, यहाँ पर क्या है, तक्षशिला यहाँ पर है, गांधार यहाँ पर है ना। और आप देखेंगे कुरुक्षेत्र यहाँ पर है, हस्तिनापुर ये यहाँ पर स्थित है ना। मैंने कहा आपसे, आप अपना मानचित्र देखेंगे, आप इसमें राजनीतिक मानचित्र देखेंगे आप अपना भारत का, तो उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं। जब ये चीज़ अपने से करेंगे तो आपको चीज़ छप जाएंगे आपके दिमाग में, ना। आपको जब ये मालूम पड़ जाएगा कि ये राज्य इस जगह पर है, तो वहाँ जो पूछा गया जो स्थान है तो आप वही टक करेंगे, तो आपका आंसर, जब आप आंसर लिखते हैं ना तो उसमें आपको प्रेजेंट करने में आसानी होगी, आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। दूसरों से अलग करने का तरीका एक ये भी तो है ना। ये कौशाम्बी, वैशाली, यहाँ मगध हो गया आपका, उज्जैन ये यहाँ है ना, अवंती, और इस तरह के यहाँ पे क्या है, राजधानी है। तो हमने मानचित्र को देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं। राजा अपने किले की या राजधानी की दीवार को ऊंची करने के कारण क्या हो सकते हैं, समृद्धि और उनकी शक्ति का प्रदर्शन। हम शक्तिशाली है अभी, तो इसलिए तो हम अपनी दीवारों को ऊंचा कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो हमारे पास जब पैसा है तो हमारे पास और भी संसाधन अधिक होंगे, है ना। तो जो कमजोर होगा या जो कम दिल का कमजोर होगा तो वो डर जाएगा, है ना। वो सोचेगा अरे भाई इनके पास इतना संपत्ति है, इतने संसाधन है, तो हम तो इनके सामने कमजोर ही है ना। बस तकनीक भी अधिक होगी, उनका यूज करके ये हमें हरा सकते हैं। वही तो बताया गया ये, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। चार दीवारी जो की गई है ना, जो बाउंड्री की जाती थी, तो उस बाउंड्री के अंतर्गत जो भी लोग रह रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना भी तो आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये सोच के भी उन्होंने किया होगा, हमारी एक तो समृद्धि बढ़ रही है ना, हमारा शक्ति का प्रदर्शन भी हो रहा है, और हम अपनी जनता पर जो हमारी जो क्षेत्र में जो भी जनता रह रही है, जो भी पब्लिक है, और हमारा नियंत्रण भी तो आसान हो जाएगा जब हमारी एक बाउंड्री में सीमित हो गए वो, है ना। तो उन्हें वहां तक करना है, वही है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक अथक यानी अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। मैंने क्या कहा, संसाधन अधिक होंगे भाई, ना। अधिक लोगों ने काम किया होगा, उन्हें रोजगार मिला होगा, बहुत दूर दूर से काम करना पड़ा होगा उन्हें, है ना। तो वही इसमें दिखाया गया है। अब राजा सेना रखने लगे थे, देख लीजिए आप लोग, राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, देख लीजिए। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, ये आप पृष्ठ 2 में आप देखेंगे ना। अब सिक्कों के बारे में तो हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आज सिक्के क्या होते हैं, आज आहत सिक्के ये होते हैं कि उनको पीट पीट करके उनको आकार देना, तो कोई आहत या उन पर कोई चोट मार करके उनको आकार देना, आहत सिक्के वो है। तो हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे, है ना। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है, ये दो अंतर आप बता देंगे तो हमें ज्यादा प्रशंसा होगी, खुशी होगी, और हमें उम्मीद है कि आप हमें लाइक्स, फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे।
कौशाम्बी किले की दीवार यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इलाहाबाद का देख लीजिए, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। इसका एक देख लीजिए दीवार, आप इसके बड़ी दीवार है ना, देख लीजिए। देखिए आप लोग कैसे काम हो रहा है, देखिए, है ना। उन्होंने उसका ऐसा वो भी बनाया है कि व्यक्ति को चढ़ने के लिए वो ना पड़े, है ना, चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, उस पर चढ़ करके भी आसानी से काम कर सके। देख लीजिए, जैसे ये हमारे महोदय कर रहे हैं, देखिए। अब हम कर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कर क्या होता है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपदों के राजा क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। भाई बड़े कोई बड़ा काम करोगे तो उसके लिए बड़े संसाधन की आवश्यकता जरूर होगी, वही इसमें बताया गया है। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जब उन्हें अधिक संसाधन की आवश्यकता हुई, अधिक संसाधन जुटाने के लिए उन्हें अधिक खर्चे की तो भी जरूरत होगी, तो अधिक खर्चे की जरूरत करने भरपाई करने के लिए उन्होंने अब कर वसूलना स्टार्ट किया था ना। हमारी सरकार के पास अधिक खर्चे हैं, इसलिए तो वो टैक्सेस वर्तमान में लगाए गए हैं, गरीबों की योजनाएं भी लागू करनी है, कर्मचारियों को वेतन भी देना है ना, संबंध भी आपस में सही बनाने हैं, विदेश नीति भी सही बनानी है। के लिए क्या है, संसाधन चाहिए, खर्चे चाहिए, के लिए तो सरकार हमसे टैक्सेशन कर रही है, टैक्स दे रही है। आप देख सकते, आप वर्तमान से अतीत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, डिपेंड यू। ओके, तो अब हम चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। देखिए, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अधिकांश लोग क्या थे, कृषक ही थे। उन पर लगाए गए कर के बारे में बताया गया है ना। उपज का 1/6वां हिस्सा, उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जरा आप लोग, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब जो कारीगर थे उनके उनको उनके ऊपर भी कर लगा दिया कि उनको भी हमें कर देना है, वो किसके, श्रम के रूप में। तो उन्हें महीने में एक दिन फ्री में काम उनके यहाँ करना पड़ता था, वही देखो उसमें बताया। तो कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। देख लीजिए, एक दिन काम को उनको टैक्स के रूप में ले लिया, एक दिन का वेतन का बचा एक व्यक्ति का। तो एक व्यक्ति तो काम करने नहीं आएगा ना, अब वहां पर बुनकर लोहार सुनार को एक ही थोड़ी नहीं होगा, ये हो गए, एक एक दिन काम करेंगे तो उनका तो काम फ्री में हो रहा होगा ना इस तरह से, तो या कुछ कर रहे होंगे उसके अलावा, है ना। देखो आप जोड़ सकते हैं। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, आप देख सकते हैं। आखेटकों तक संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, देख लीजिए। इन व्यापारियों को भी देना पड़ता था, पशुपालकों जानवरों को भी कर देना पड़ता था, देख सकते हैं। आखेटक संग्राहक ये भी जंगल से जो वस्तु प्राप्त करते थे तो उनको वो भी कर के रूप में देनी पड़ती थी, देख लीजिए, है ना। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, बताइए। कृषि में आप परिवर्तन देखेंगे क्या, कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, देख लीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जब लोहे के फाल बनने लगे तो वो कठोर भूमि को भी जोत सकेंगे, वहां भी अनाज उगाया जा सकेगा। तो जो जमीन कठोर थी, जिन पर हल चलाना संभव नहीं था, वो लोहे के फाल बनाने से उन जमीन को उपजाऊ बनाना आसान हो गया, का उत्पादन अतिरिक्त हो गया।
आप देख सकते हैं ना। तो फसल से आसानी सॉरी लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करना शुरू किया, उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। जब ज्यादा पौधे जीवित रह जाएंगे तो ज्यादा अभी तो उत्पादन होगा, उस समय कर ही नहीं पाते थे। जब खेत की जुताई सही से होगी नहीं तो उसमें जो हम छिड़क देते थे पहले, वो ज़्यादा अच्छी तरह से वो अंकुर नहीं हो पाता होगा, कम पौधे जीवित रहते होंगे, कम उत्पादन होता होगा। लेकिन अब जब ये फल आया तो कठोर जमीन को उसने तोड़ा फोड़ा जोता और उनको पौधों को छिड़कने की वजह से उनका अंकुर किया होगा, फिर उनको पौधों को रोपा होगा, धान के पौधों को। तब से हम धान की पौध जो खेतों में रोपी जाती है पानी भर करके, तब से ये शायद प्रथा चली आ रही होगी ना, देख सकते हैं। इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी भूमि खेत मजदूर कमकार करते थे, देख लीजिए। हाँ, ये थोड़ा झुक करके धान रोपना पड़ता है तो कमर तोड़ का काम हो गया ना, तो इसको ये जो लोग बताए गए ये काम करते थे। अब देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? ये आप सोच लीजिए, है ना। ये आप कर लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे, क्या है। नंबर का लिख दिया उन्होंने, मगध का हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। देखिए, मानचित्र चित्र 4 में आप पृष्ठ संख्या 57 में मगध के आप ढूंढ लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 200 साल पहले, 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के भीतर तो मगध है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों? मगध से नदियां बह रही हैं, वहाँ सामान का आयात निर्यात भी होता है, संसाधन है वहाँ पर, जंगल की संपदा भी है, भूमि भी अच्छी हो रही है। मगध संपन्न तो बनेगा ही, है ना। तो संपन्न बनेगा, जब उनके पास संपत्ति होगी तो उसको बाहर के राजा से जीतना चाहेंगे, उसको अपने कब्जे में लेना चाहेंगे। युद्ध का जो कार्ड बनेगा आप यहीं से देख सकते हैं, देखिए आप लोग ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों? गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब इनसे क्या यातायात यहाँ से होता था, जल वितरण, जल को वितरण करना जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब देख लीजिए, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था, देख लीजिए। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी, देख लीजिए। इसलिए संपन्न था मगध। क्या क्या पाया गया वहां पे। तो कौन नहीं चाहेगा जीतना, या कौन नहीं चाहेगा राज्य करना, या कौन नहीं चाहेगा यहाँ बसना। हर व्यक्ति को संसाधन चाहिए, आप देख सकते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अब देखेंगे, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, देख लीजिए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, देख लीजिए, है ना। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और कौन थे? अजात शत्रु थे। हम अजात शस्त्र बोलते हैं। और ये जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, निरंतर प्रयास करते थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, हमारा क्षेत्र बढ़े,
आज भी कहीं ना कहीं तो आप देख लेंगे, आप लिंक कर लिए है ना अतीत को वर्तमान से कनेक्ट, आसान समझ में। तो हमने बता दिया ये जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। अब हम महापद्म नंद को देखेंगे। तो महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। देख लीजिए, बिहार में राजगृह ना, तो राजगृह को हम क्या बोलते हैं, अभी का जो राजगीर है ना बिहार में, राजगीर, इसी को राजगृह बोला करते थे। क्या कहा उन्होंने, बिहार के राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में ये पाटलिपुत्र बना दी गई। कई सालों तक बनी रही, फिर बाद में पाटलिपुत्र बना दी गई। देख लीजिए, पाटलिपुत्र को हम आज का पटना बोलते हैं, है ना। 2300 साल से भी पहले की बात है कि का मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। कौन? सिकंदर, है ना। सिकंदर क्या करना चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था। कहाँ का राजा था ये? मैसिडोनिया का। अब देख लीजिए, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ, कहाँ, मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्य के कुछ हिस्से को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप की जो ब्यास नदी है ना उसके किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देख लीजिए, वही तो है अपना शक्ति का प्रदर्शन। अब इसके बारे में थोड़ा आप आगे और पढ़ेंगे, है ना, जहाँ जैसा पढ़ाया गया है वह आप उतना लिंक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? आप देख सकते हैं ना। अब हम वज्र को देखेंगे। वज्र क्या है? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्र राज्य था। मगध के नजदीक ही एक वज्र राज्य था। क्या हुआ? जिसकी राजधानी क्या थी? की राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। किसकी? वज्र राज्य की। मगध शक्तिशाली राज्य के पास वज्र शासक होगा, वज्र राज्य होगा, तो आप समझ सकते हैं ना। तो यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ कहते हैं। अलग किस्म की वज्र की जो अलग किस्म वहाँ की शासन वो बताया गया। अब देखेंगे हम कि गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कई शासक होते थे, संघ यानी कई शासकों का समूह, संघ हो गया, है ना। तो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, एक साथ करते थे। तो क्या होता था, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। देखो, राजाओं का समूह, हाँ, कभी कभी उनका एक ही निर्णय होता था, एक साथ ये अनुष्ठान काम करते थे। देख सकते हैं, सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए तथा ये तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। भाई, जब राजाओं का समूह है, अब हर कोई चाहता हम वही बने रहें। हम ये भी चाहेंगे हमारे ऊपर किसी का आक्रमण ना हो जाए, तो हम उसके आक्रमण के बचने के लिए और उसकी आगामी घटना उसके बचने के लिए चर्चा तो करेंगे। देख सकते हैं, हाँ, सोच सकते हैं। अब देखेंगे
और किस तरह करना है शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर के चर्चा करते थे। वे स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो मतलब ये इन लोगों को हिस्सा नहीं था उस समय, ये हिस्सा नहीं लेते थे उस समय। अब देख सकते हैं। अब आप देखेंगे बुद्ध तथा महावीर, बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अगले अध्याय 7 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। दोनों ही बुद्ध और महावीर किससे? गण या संघ से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, गण या संघ से कौन संबंधित थे, बुद्ध या महावीर? बुद्ध, महावीर, है ना, दोनों ही या दोनों ही नहीं, ऐसे पूछा जा सकता है ना किसी एग्जाम में। ये तो बेसिक है। बौद्ध सातवें संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आप देखेंगे बौद्ध संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। कहाँ से? दीघ निकाय से। बौद्ध संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। देख लीजिए क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या? दीघ निकाय, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब हम अजात शस्त्र, अजात शस्त्र यानी इसे बोलते हैं अजात शस्त्र और बौद्ध संघ, ये इसमें थोड़ी चीज हम इसे पढ़ लेते हैं ना। क्या है? अजात शत्रु बौद्ध संघ पर आक्रमण करना चाहते थे ना। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बौद्ध सभाएं नियमित रूप से होती हैं? अजात शत्रु ना, अजात शत्रु हैं, तो वे बौद्ध संघ पर आक्रमण करना चाहते हैं। देख लीजिए आप, तो वे आक्रमण करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जो मंत्री थे बस्कार को बुद्ध के पास भेजा, है ना। तो उनसे सलाह ली। तो उन बुद्ध ने पूछा कि जो बज्जी का जो बज्जी जो जगह है, जो राज्य है, बज्जी संघ है, वहाँ पर क्या आज वो मिलजुल कर रह रहे हैं? क्या वहाँ पर सभाएं आज भी हो रही है? क्या वो बड़ों का आदर करते हैं? है ना। जब तक ये करते रहेंगे तब तक उन्हें तोड़ना आसान नहीं है। तो बस्कर ने, अब देख लीजिए बुद्ध ने क्या किया, आप समझ सकते हैं। संघ को तोड़ने के लिए, है ना, आप समझ सकते हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं क्या? तो उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि बज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे, कब तक? जब तक ये सभाएं ना, ये जो चलते हैं, जैसे कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, तब तक वो उन्नत करते रहेंगे। अगर आप इसे तोड़ देते हैं तो उनकी उन्नति गिर जाएगी। आप वहां पर जीत सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। देख लीजिए, बुद्ध ने कहा वो तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक आपस में वे मिलजुल कर काम करते रहेंगे। और इनको तोड़ देंगे तो उन्नत नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, बुद्ध ने पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। पर ये कर रहे हैं ना, पारंपरिक नियमों का पालन करना है, तो आप देख सकते हैं। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। अब देख लीजिए, तो उन्होंने बता दिया अगर ये वो काम करते रहेंगे तो उन पर विजय पाना संभव नहीं है। आप इसको हम और आगे देख लेते हैं, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारे एनसीईआरटी जो बता रही है, हम उसी को हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी आपको हर चीज़ खोल खोल के बता रही है, हर चीज़ विस्तार में बता रही है। इसके अतिरिक्त क्लास 6 की एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभी इससे अलग और क्या पढ़ेंगे आप? तो क्लास 7 की एनसीईआरटी होगी, क्लास 8 की, है ना। तो हम एनसीईआरटी आपके एग्जाम से पहले बहुत जल्दी ही करा देंगे, अगर यहाँ सब कुछ ठीक चलता है ना। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे।
तो वज्र संघ या अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर आप बताओ। देख लीजिए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बावजूद 1500 साल तक चलता रहा। लीजिए। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। आखिर बाद में वो गुप्त शासकों ने विजय प्राप्त कर ही ली, उन्हें अपने राज्य में शामिल कर ही लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में और अधिक पढ़ लेंगे, है ना। तो मुस्कुरा कर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नंदिनी संस्थान आप लोगों के साथ है और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ये आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। देख लीजिए। अन्यंत्र में हम देखेंगे, हमने पहले कहा आप एटलस देखेंगे अपना, है ना, एटलस। तो उसमें आप यूनान और एथेंस को ढूंढेंगे और लगभग 25 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। मतलब लोगों को शासन ही हो गया प्रजातंत्र, है ना। तो यह व्यवस्था लगभग 200 साल पहले तक चली। इनमें इसमें 30 साल पहले से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, है ना। जो 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुष हैं उनको क्या थी? पूर्ण नागरिकता थी। नागरिकता उस समय थी कहाँ? यूनान और एथेंस में। देखिए, जो दास नहीं थे, है ना, वह एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, है ना। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। देख लीजिए, सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। आज देखो कितनी भरमार पड़ी है सेना में सेवा देने के लिए, है ना। जाना चाहता है उसको भी मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि परीक्षाएं कर दी है भर्ती करने के लिए। देख सकते, जोड़िए आप अतीत को वर्तमान से जोड़िए, क्या सीख पाते हैं आप लोग। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। देख लीजिए यार, उस समय का सिस्टम कैसा था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। व्यापारी और शिल्पकार के रूप में जो एथेंस में रहने वाले जो विदेशी लोग थे ना, विदेश से जो काम करने जाते थे वहां पर, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। देख लीजिए। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। देख लीजिए, एथेंस की कहानी बता दी। देख लीजिए आप लोग। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? क्या वास्तव में एथेंस में जनतंत्र था? आप अनुमान लगाइए, है ना, इतना तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे, हमने इसमें उपयोगी शब्द कौन कौन से पढ़ लिए हैं। हमने राजा को जान लिया है, अश्वमेध जान लिया है, बड़ क्या थे, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधे, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र, ये हमने इनको जान लिया, इन शब्दों को जान लिया है, पढ़ लिया हमने इनको विस्तार से पढ़ लिया, एक एक चीज पढ़ ली हमने एसएसटी में। अभी जो पढ़ रहे हैं उनमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। बस ये जो काम है ना, ये आपको खुद करना है। आओ याद करिए ये वाला, है ना। तो अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसमें। क्या तिथियां हैं? जैसे नए शासक, लगभग 3000 साल पहले के नए शासक, है ना। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण ठीक निकाय का लेखन में मिलता है, लगभग 2300 साल पहले का। गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। आप ये देख सकते हैं और ये आपको खुद सोचना है इस पर, तो चीज़ आप जल्दी ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे, आप ये इतिहास आपको एक कहानी समझ में आने लगेगी। देख लीजिए।
है ना। देखिए, हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत 6 अध्याय कवर हो चुके हैं आज की क्लास में, और अब हम करने वाले हैं नया अध्याय। कौन सा है? अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार हम इसको करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है। मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके संस्थान नंदिनी आईएएस में, और हमें उम्मीद है कि आप लोग भविष्य के अधिकारी हैं, और अधिकारी बनने के सपने के लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको 25 मई और जो 2025 की जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है आईएएस की, वो आपको डेट याद होगी, आपको मैं भी याद है। हम भी उसके लिए काम कर रहे हैं, आप भी उसके लिए काम कर रहे हो। अब देख लीजिए, तो एक बार फिर ये क्लास आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, है ना। ये क्लास आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने बड़े जनों छोटे जनों को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। कि हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और हम आपको समझा पाने में सफल हो पा रहे होंगे, और आप समझ पाने में सफल हो पा रहे होंगे, और 25 में 2025 परीक्षा की तैयारी में के लिए तैयार हो पा रहे होंगे। मैंने कहा, आज भी जीत कछुओं की हो रही है, खरगोशों की नहीं। ऐसा नहीं कि तेज भाग लिए फिर विश्राम कर लिया, फिर उठे, फिर तेज भाग लिए, फिर विश्राम कर लिया। अंत में ठहराव आ ही जाता है, और फिर ठहराव इतना समय के लिए आता है, और जब आपकी आंख खुलती है तो वो आपकी मंजिल आपसे हाथ से निकल गई होती है। लेकिन वही कछुआ निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है बिना ठहराव के, और वो खरगोश से पहले जाता है। देख लीजिए। चलिए, आप हमारी क्लास को समझें, आगे शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करवाएं, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। 100% से भी ज़्यादा होता है, हम वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग के तनाव को छोड़ करके आप अपने दिमाग की जो बोझ लदा हुआ है कि हम ये कैसे, ये रह गया, वो रह गया, कैसे कर लूँ, ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही हूँ मैं, ये जो दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो छोड़ करके आप हमारे साथ लग जाइए, संस्थान नंदिनी आईएएस के साथ लग जाइए। आप लोगों की परीक्षा को बहुत आसान बना दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। अध्याय नंबर 7 है ना। तो क्या है? नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार हम देखेंगे अध्याय 7 में। तो ये जो छात्रा है, ये क्लास 6 की छात्रा है ना। तो ये महाराष्ट्र पुणे से वाराणसी आ रही थी, उत्तर प्रदेश में, रेल के माध्यम से। स्कूल की तरफ से जाता नहीं है कि भाई बच्चों को घुमा के लाओ। तो अध्यापिका से इनकी माँ ने कहा, आप इनको वाराणसी जब घुमा रही हो तो इनके बुद्धि के बारे में बता देना, और इन्हें सारनाथ घुमा देना, जो उनके बारे में जो चीज़ है वो बता देना, तो बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। तब जब ये जानेगी तो उनके उनके साथ साथ हम भी जान ले रहे हैं। तो चलते हैं हम। अनघा निकली शेर पर, है ना। तो हमने बता दिया कि अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से शेर पर जा रही थी, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। इसके लिए उसने देर रात पूरे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। हमने बता दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले। अनघा की मां ने उस अध्यापिका से कहा। तो हम भी इनके बारे में जानेंगे इनके साथ साथ, है ना। तो पढ़ लेते हैं हम। बुद्ध की कहानी क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक
बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 2500 वर्ष पूर्व। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। देख लीजिए, लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, बुद्ध के बारे में बताया गया है। उस समय की बात है कि उस समय बहुत अधिक बदलाव हो रहे थे, वो बताया गया है इसमें ना? महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जैसा कि आप अध्याय 10 में देखेंगे। बदलाव हो रहा है तो गांव के उनका जीवन है तो उनमें भी बदलाव आपको देखने को मिले। देख लीजिए, देखते हैं। हमने बताया कि जैसे कि तुमने अध्याय 6 में ये पढ़ा है ना, कि ये वह समय था कि जब गांव लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तो मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले, परिवर्तन क्यों हो रहे थे, है ना? तो महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, है ना? हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। आप इनके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे, हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बता दिया है। देख लीजिए आप लोग। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? देख लीजिए, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ या समूह से संबंधित थे। देख लीजिए, बता दिया एनसीईआरटी ने, है ना? युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। देखिए, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर के जो सुख थे उन सुखों को छोड़ करके वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकल गए, कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। देख लीजिए, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चाएं करते रहे। देख लीजिए, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढना निश्चय किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढना था। उन्होंने कई लोगों से विचार विमर्श भी किया, लेकिन लगता है कि उनकी उनसे कुछ लाभ ना हुआ होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही निश्चय किया, खुद ही उन्होंने ज्ञान को ढूंढने की कोशिश की। ये आपकी एनसीईआरटी आपको बता रही है। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कहाँ पर? बोध गया कहाँ पर है? ये बिहार में। और एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की थी। देख लीजिए आप लोग, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्ध के रूप में जाने गए। अब जैसे भी आप, अगर आप अधिकारी बन जाते हैं, आप अधिकारी के रूप में ही जाने जाएंगे। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, है ना? उलझने तो बहुत मिलेंगी आपको। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वाराणसी के स्थित, वाराणसी उसके पास में जो सारनाथ है वहाँ गए वो, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, है ना? ये कुशीनारा लिखा है ना, कुशीनगर को कुशीनारा लिख दिया उन्होंने, है ना? है ना? कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। उन्होंने पूरा जीवन ही देख लीजिए यात्राएं पैदल ही की थी। अपने उन्होंने क्या किया, शुरू में अपने घर के सुखों को छोड़ दिया इन्होंने ना, उनमें उनका ध्यान नहीं लगा और ज्ञान की तलाश में ये घर से बाहर निकल गए। कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की हुई, उनसे निश्चय किया होगा या उनसे कुछ लाभ प्राप्त न हुआ होगा, तो उन्होंने खुद ही निश्चित किया कि हम अकेले ही अपने ज्ञान प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। तो बोध गया में, बिहार में जो बोध गया है बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। अनेक दिनों की तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
और उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया, और कुशीनगर में मृत्यु से पहले की जो सभी यात्राएं थी उन्होंने पैदल की थी। ये आपके इतिहास एनसीईआरटी आपको बता रही है ना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जो हमारा ये जीवन है वो किससे है? कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है, ये बुद्ध ने कहा। और हम इसको आगे समझेंगे। और ऐसा जो होता है वो हमारी इच्छा और लालसाओं से होता है। अब देखेंगे कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को शिक्षा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने दुख होने का कारण भी बता दिया। संसार दुखों से भरा हुआ है, कष्ट है। ऐसा होता क्या है कि जिसे हम पाना चाह रहे हैं अगर वो ना मिल सके तो वो दुख का कारण बन जाता है, या हमें मिल भी जाता है तो हम उसको और अधिक, उससे अधिक पाने की इच्छा रखते हैं तो वो दुख का कारण बन जाता है। दुख जब दुख का कारण है, यानी किसी प्रियजन के बिछड़ जाने पर दुख का उत्पन्न होना, जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो ना मिल पाना, वो दुख का उत्पन्न होने का कारण बन जाता है ना। दुख का कारण क्या है? लालसा, इच्छा। आप जितनी इच्छा बढ़ाएंगे आपको उतनी ही दुख की अनुभूति होगी। कष्ट, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना। क्या कारण है कि इसको दुख के कारण को समझ करके हम दुख की अनुभूति ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए? आत्म संयम का पालन करना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में करना चाहिए, अपने मन को बस में करना चाहिए, और जितना है अपनी चाहत को खत्म कर देना चाहिए, जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, है ना। तो ये बताया गया है बुद्ध ने, यानी कि आत्म संयम अपनाकर हम आप ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, इन्होंने बुद्ध ने आपको बता दिया है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा मनुष्यों को दयालु होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, और जो जानवर हैं उनके प्रति करुणा भाव उत्पन्न होना चाहिए, उनका हमें आदर करना चाहिए। देख लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी बता रही है आपको, है ना। तो उनके जानवरों के जीवन की आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देख लीजिए, हमारे जो कर्मों के जो परिणाम हैं, बता रहे हैं बुद्ध जी यहाँ पे कि हमारे जो कर्मों के परिणाम हैं वो हमारे जीवन के साथ साथ जो जीवन की प्रक्रिया उसको भी प्रभावित करते हैं और बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये उन्होंने बताया है, देख सकते हैं आप लोग। अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, है ना, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। देख लीजिए, प्राकृतिक भाषा सामान्य लोगों की भाषा थी, तो ये उनका विचार हर जगह तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, उन्होंने उस भाषा का उन्होंने यूज किया उस समय में। देख लीजिए, कोई भी धार्मिक से संबंधित बात होती है वो हमें आम आदमी की भाषा में ही लिखनी पड़ती है, उसको हर व्यक्ति समझ सके। तो ये उन्होंने बताया है ना। तो अब देखेंगे सारनाथ स्तूप, है ना। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय आप 12 में तुम इन स्तूप के बारे में और अधिक पढ़ोगे। देख लीजिए आप लोग, ये सारनाथ का स्तूप है ना, काफी बड़ा है। देखो, देख सकते हैं आप लोग। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आप बताएंगे।
बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। वो बता रहे हैं उस शिक्षा को उपदेश की भांति न नापें, अब उसको अपने विवेक से भी हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। उन्होंने ये बताया है। अब हम किस्सा गौतमी की कहानी पढ़ेंगे, है ना। किस्सा गौतमी की कहानी बहुत अच्छी कहानी है। किस्सा गौतमी की कहानी है, हम आपको पढ़ने से पहले हम आपको इसका सार समझा दे रहे हैं, है ना। किस्सा गौतमी एक स्त्री थी, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो एक भले व्यक्ति ने उसको बुद्ध के यहाँ भेजा, तो बुद्ध से उसने प्रार्थना की। तो बुद्ध ने कहा कि हम आपके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन जीवित करने से पहले आप एक मुट्ठी सरसों के दाने वहां से लाओ जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो घर घर गई, तो उन्होंने मुंह लटका के बोला कि हमारे घर में नाना जी की मृत्यु हो गई, या हमारे घर में पिताजी की मृत्यु हो गई। और कहीं गई तो उन्होंने कहा हमारे घर में इनकी मृत्यु हो गई, चाचा की मृत्यु, ताऊ की मृत्यु, लड़के की मृत्यु, पत्नी की, है ना, या पति की, या दादा नानी नाना किसी की भी मृत्यु ये हो चुकी है। तो फिर वो वापस लौट आई। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि बुद्ध जी उस किस्सा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे। आप समझ सकते हैं, यानी कि आया है उसका अंत निश्चित है, किसी भी रूप में हो, किसी भी अवस्था में हो, जो आया है वो तो जाएगा। राजा हो चाहे रंक, आना जो आया है वो तो जाएगा। ठीक है, वही है। तो वही कहानी इन्होंने बताई है। यदि आप चाहते तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ एक बार। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। इस एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थनाएं करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारा पुत्र को जीवित कर दूंगा, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। देख लीजिए आप लोग, किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हुई थी। देख लीजिए। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, देख लीजिए। अब मैंने बता दिया क्या देना चाह रहे थे। आप खुद अपना ऑब्जर्वेशन, खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ विचार रख सकते हैं अपने। कमेंट बॉक्स आपके लिए स्वतंत्र है और हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। अब हम उपनिषद को पढ़ेंगे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले उसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। देख लीजिए, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। ये इनको विचार थे, अपने मन में आ रहे थे। देख लीजिए, इनमें से अधिकांश चिंतकों को यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ये अपने चिंतक, है ना, चिंतकों के ये अपने विषय थे। कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, तो इसको सवाले हुए रखा है, सवाल रहा है इसे, कुछ तो है भाई। कुछ यज्ञों के बारे में जानना चाहते थे, तो अपन अपने विचार थे, है ना। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। किससे किया? आत्मा या ब्रह्म, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, वो ये मानते थे।
वो क्या मानते थे? आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ये तो कहा है मृत्यु के बाद कुछ तो है जो स्थायी है, वो यही है। यही प्रतीत होता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। किसके थे? उपनिषद थे वो क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना। ये उपनिषद का मतलब बताया गया है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, मैंने बता दिया। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, सामान्य बातचीत के रूप में, है ना। पास में बैठ करके गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था। देख लीजिए। अब एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी है इसमें, है ना। तो ब्राह्मण है, तो इनके बारे में इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छी कहानी है ना। इसका गौतमी की तरह है, पर वो कहानी अलग, ये कहानी अलग है। ये ठीक है, ये तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है ना। छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारित नामक दो ऋषि, कौन कौन से? शौनक और अभिप्रतारित नामक दो ऋषि जो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आपको बता दिया अभी, आत्मा और ब्रह्म एक ही है ना, जो सब जगह विद्वान है, पूरे जगत में उसी की सत्ता है। उस सार्वभौम का मतलब उन्होंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जो दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारित, ये सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, है ना। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। देख लीजिए, एक भिखारी आया और वो उनसे भोजन मांगने लगा। तो फिर आगे क्या होता है? शौनक ने कहा, जो शौनक ऋषि हैं उन्होंने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते? तो भिखारी ने पूछा, विद्वजन, विद्वजन मतलब जिनको विद्वान है ना, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? ये भिखारी ने पूछा। तो अभी प्रताड़ित ऋषि ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की, क्या कि हम जो उपासना करते हैं वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। ये दूसरे ऋषि ने, अभी प्रताड़ित ने कहा। ओह, भिखारी बोला, ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। अरे ऋषि, तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो सार्वभौम आत्मा की जो आप बात कर रहे हो वो पूरे विश्व में विद्वान है? जानते हैं आप? ऋषि बोला, हाँ, क्यों नहीं जानता मैं। तो देखेंगे आप, ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। देख लीजिए आप लोग, उस भिखारी की चालाकी। सही कहा, जब तुम सार्वभौम आत्मा के बारे में जानते हो तो भाई वो पूरे विश्व में जब हुआ है, तो मैं भी विश्व का ही तो हिस्सा हूँ, तो मेरे अंदर भी, मैं भी सार्वभौम आत्मा का हिस्सा हुआ। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने, ऋषियों ने भिखारी को भोजन दे दिया। तो देख क्या बोलते हैं ना। तो ऋषि बोले, हाँ तुम सत्य बोलते हो। एक युवा ब्राह्मण था, उसने कहा कि तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। देख लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। आप इस पर सोचेंगे और कमेंट में जवाब देंगे, है ना। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन थे? जो जो चर्चाएं होती थी, इनमें अधिकांशतः जो पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे, है ना। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है।
विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी है, राजा जनक के दरबार में भाग लेने पहुंच जाती है। देख लीजिए। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। देख लीजिए तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तो कक्षा 7 के जो कक्षा 7 आगे क्लास जो होगी उसमें पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं गार्गी महिला का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि उन्होंने उन्होंने इतना ज्ञान था, इन्होंने इतने राजा जनक के दरबार में इन्होंने इतना क्वेश्चन किए थे, तो जो वहाँ विद्वान थे ना तो वो उनका मुंह चुप करा दिया था। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, है ना, वही बात है इसमें। अब देखो व्याकरणविद पाणिनि, देख लीजिए हम पढ़ेंगे कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की एक रचना की। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। इनको स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। देख लीजिए। अब थोड़ा जैन धर्म देख लेते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व, इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। देख लीजिए आप लोग। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन थे? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है कि संघ से, है ना, गड़िया संघ बोलते हैं, वो हम अध्याय 6 पढ़ चुके हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने। वर्धमान जो महावीर स्वामी है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिया था। जंगल में रहने लगे। जंगल में रह करके बाहर 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। मतलब उन्होंने कहना मतलब ये 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की होगी, उसके बाद उन्होंने एक उनकी तपस्या का लाभ मिला होगा, है ना, तपस्या का उन्हें लाभ मिला होगा, लाभ मिल गया होगा और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, ये उन्होंने बताया है। 12 वर्ष समय बहुत हो गया ना, कठिन तपस्या करना और एकाकी जीवन व्यतीत करना, ज्ञान तो मिलना स्वाभाविक ही है। वही तो वैसी तपस्या तो आपकी है ये IAS बनने की, PCS बनने की। तो ज्ञान पाना, है ना, और उस ज्ञान को आपका जो मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, वहाँ पर उनके पूछे गए अनुसार प्रेजेंट करना, उसको दिखाना, वही तो है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये कहना था ना। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये महावीर का कहना था। अगर आपको सत्य को जानना है, ज्ञान जानना, तो आप अपना घर को छोड़ देना उचित समझेंगे और अहिंसक होना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी जीव को, वो उन्होंने बताया है। क्यों? सभी जीव जीना चाहते हैं। देख लीजिए।
किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। हर जीव जीना चाहता है और आप उन्हें कष्ट दे रहे हैं, आप हिंसक बन रहे हैं। ये तो अहिंसा बोल रहे हैं। देख लीजिए, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अब इन्हें शिक्षा प्राकृत में ही क्यों दी, ये आप बता देंगे कमेंट में, है ना। क्योंकि प्राकृतिक भाषा आम लोगों की भाषा थी, इसको हर व्यक्ति जान सके, इस ज्ञान को। कृषक, पशुपालक, संग्राहक, आखेटक, भोजन संग्राहक, ये लोग जान सके, ये आम लोग थे, इनकी भाषा प्राकृत थी, इसलिए वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। देख लीजिए, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देख सकते हैं आप लोग, देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा मागधी कहलाती थी। देख लीजिए आप, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा, है ना। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जो भी महावीर स्वामी के अनुयायी थे, उनको भिक्षा मांग करके सादा जीवन व्यतीत करना था, औरों की तरह नहीं। इसमें बताया गया है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये था महावीर स्वामी का। देख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी आपको हर चीज डिटेल में बता रही है, लोग समझ सकते हैं। आप लोग देखेंगे, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जो ये नियम थे, वे कड़े नियम थे, कठोर नियम थे, है ना। तो क्या हुआ, इन लोगों के लिए ये कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि आपको घर का त्याग करना होगा अगर ज्ञान प्राप्त करना है। तो हजारों लोगों ने इसको पाने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था, इन महावीर स्वामी की जीवन शैली को जानने के लिए, उनके उपदेश को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उनके लिए। लेकिन कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। कुछ लोग अपने घर पे ही रह जाते हैं ना वो। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये थोड़े किसानों के लिए ये जो नियम था महावीर स्वामी का, ये थोड़ा कठिन था। उन्होंने कहा किसी जीव को मत मारो, ना किसी को कष्ट दो, क्योंकि वो जीव जीना चाहता है। तो इस बात को ध्यान रख करके जो कृषक थे, किसान थे, तो वो इस नियम का पालन करने में असमर्थ हो पा रहे थे, क्योंकि फसल की रक्षा करनी है तो कीड़े मकोड़ों को तो हटाना पड़ेगा। वही है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा जैन को हम पता कर ले रहे हैं। अब केन चार्ट क्या बता रही है जैन में। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। देख लीजिए, विजेता, अपनी सोच पर विजय पाना, अपने कर्मों पर विजय पाना, और जिसको चाह रहे हैं उसको पा लेना, वही तो है विजय। जो आपने लक्ष्य रखा हो, जो आप करना चाह रहे हो, वही विजय है। तो विजेता बता दिया है ना जैन का मतलब। महावीर के लिए जैन शब्द का उपयोग क्यों हुआ, ये आप बता देंगे।
अब हम संघ को देखेंगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था, ये दोनों का मानना था कि अगर घर का त्याग कर देंगे तो आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज भी अगर हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो हम अपने घर को छोड़ के तो आते हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, चलो हम बाहर पढ़ेंगे, है ना। तो वही सिस्टम है, थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, है ना, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ नाम का एक संगठन बना दिया जहां पर जो लोग घर का त्याग करके, घर को छोड़ करके आ रहे हैं, वो एक जगह रह सके, उनको रहने में आसानी हो। ये बता दिया आपकी एनसीईआरटी ने, है ना। संघ में रहने वाले बौद्ध बच्चों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। मालूम पड़ता हमें विनय पिटक में, है ना, कि पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, क्या था कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, है ना, अनुमति चाहिए थी। दासों को अपने स्वामी से अनुमति चाहिए थी संघ में प्रवेश होने के लिए। राजा के यहाँ काम करने वाले को, लोगों को राजा के यहाँ की अनुमति चाहिए थी। कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी कि संघ में हमें प्रवेश करना है, इसकी अनुमति दो, अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, बहुत नॉर्मल जीवन, सादा जीवन जीते। संसार के उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो संसार के जीवन में जो चल रहा है, जो चीज़ चल रही है संसार में, जब उनसे कोई मतलब नहीं होगा तो व्यक्ति अपना सादा जीवन ही जिएगा। देख सकते हैं, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। कहाँ ध्यान करने में? और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है ना, ये साधु जो है भिखारी के लिए प्राकृत शब्द का उपयोग किया गया है। तो यह बताया गया भिक्षु तथा भिक्षुड़ी, भिक्षा मांगने वालों को कहा गया, है ना। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। जो भिक्षु भिक्षुड़ी थे, जो आम लोग थे, उनको ज्ञान देते थे और वो उनकी सहायता भी करते थे। ये आपको बताया गया है। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। अगर उनमें कोई आपसी लड़ाई हो जाती थी तो उसका निपटान करने के लिए वो बैठकें भी बनाते थे कि दोनों के मैटर को वो सुनते थे और वो उसका अंतिम निर्णय निकालते थे, जिससे क्या हो, उनमें संगठन बना रहे, उनमें टूटन ना पड़े। भाई किसी संघ का विखंडन कब होता है? फिर कब होता है? जब उनमें आपसी लड़ाई हो, और आपसी लड़ाई ना हो उसके लिए उन्होंने बैठक बनाई, उनमें अपना कोई समझा मैटर और उसका आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया। तो ये व्यवस्था थी उनकी। देखिए आप लोग, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। ये संघ में होने वाले शामिल व्यक्ति तो वो ये थे, है ना। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। देख लीजिए आप लोग, करते अगर संघ हो तो वो अपने अलग अलग विचार होते हैं ना, कोई कविता लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वही बताया गया है ना। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा आपको दिखाई दिखाई दे गई है यहाँ पे। एक कारले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुड़ी इन षड स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे, तो इसमें दिखाई गई है। देखिए आप लोग, ये जो गुफा दिखाई गई है ना, इसमें ना, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच
में दो भिन्नताएं आप बताएंगे, क्या इनमें कोई समानता आपको दिखती है? ये आपका क्वेश्चन है। हम थोड़ा बिहार को जानेंगे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम करके क्या करते थे? ज्ञान दिया करते थे। और भिक्षा भी लेते होंगे वो अपने जीवन जीने के लिए। लेकिन केवल वर्षा के ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए या बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जब बारिश का मौसम होता था तो वो ऐसे स्थानों का चुनाव करते थे रहने के लिए, क्योंकि बारिश में पानी भर जाता है ना, तो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं और जमीन गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती होगी उनको, तो इसलिए उन्होंने ये अपना व्यवस्था के अनुसार उन्होंने ये किया होगा, गुफाएं बनाई या बनवाई, उनमें ये रहते थे बारिश के समय का, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे समय गुजरता गया, भिक्षु भिक्षुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ वैसे ही उनके अनुयायियों ने एक स्थायी शरण स्थल का बनाना उचित समझा, है ना। अधिक स्थायी शरण स्थलों को बनाने का अनुभव किया, उनकी आवश्यकता को समझा। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। क्या क्या कहा? बिहार कहा गया। जो हम बता रहे थे, हम बिहार आपको आगे बताएंगे, तो हम वो बिहार यहाँ मालूम पड़ गया। देख लीजिए। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। देख सकते हैं आप लोग, आपको मंदिर और बिहार में जो आपको फर्क मालूम पड़ रहा था वो मालूम पड़ गया आपको। देखिए आप लोग, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। देख लीजिए, है ना। ये आपके एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होने वाली सीख है। विभिन्न प्रकार की नदियां जब सागर मिल जाती हैं तो वो नदियां अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देती हैं। कोई नहीं कहेगा कि गंगा नदी है, कोई नहीं कहेगा कि यमुना नदी है, कि ब्रह्मपुत्र नदी है। जिस सागर में गिरेगी वो सागर का जल हो जाएगा वो। ठीक उसी तरह से उन्होंने बताया है कि बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो भी बुद्ध के अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी से, किसी भी वर्ण से आ रहे हों, किसी भी धर्म से हों, अगर वो भिक्षु बन जाते हैं तो ये अपने वर्ण, श्रेणी सब कुछ त्याग देते हैं, एक हो जाते हैं। यही इसमें बताया गया है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। देख लीजिए, बिहार का निर्माण कहाँ होता था? देख लीजिए, किसी राजा ने या किसी स्वामी ने अगर भूमि दान में दे दी गई हो, उस पर इनका निर्माण होता था। ये किसी से मांगते नहीं थे, जो इन्हें दान में मिल जाए वो ले लेते थे। देख लीजिए, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। जो वहाँ के स्थायी व्यक्ति थे, जो वहाँ जहाँ भिक्षा मांगने जाते थे, तो वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे जो वहाँ रहते थे, उनके लिए भोजन लेके आते थे। भिक्षुड़ियों को ले, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं उनके लिए भोजन लेके आते थे, उनके लिए दवाइयाँ भी लेके आते थे, और बदले में ये उनको ज्ञान देते थे उन लोगों को। देखिए आप लोग, क्या देते थे? भिक्षुड़ी और भिक्षु लोगों को शिक्षा देते थे इनके बदले में। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आप इनको अध्याय 10 में अधिक और पढ़ेंगे। देख लीजिए।
अब आश्रम व्यवस्था देख लेंगे, है ना। आश्रम व्यवस्था क्या है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देख लीजिए, जिस समय बौद्ध धर्म जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी वर्णन कर दिया, का विकास हो गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थानों से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है ना। आश्रम व्यवस्था उसका मतलब नहीं है जहाँ लोग रह रहे हो, अपना ध्यान कर रहे हो, उससे नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण है ना। जीवन हमारे 4 चरणों में बांटा गया, तो वही आश्रम, उसी को माना है इन्होंने। देखिए, पहला ब्रह्मचर्य हो गया, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। देख लीजिए, आप देखेंगे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत इनसे, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, इस दौरान, इस चरण के दौरान आप लोग सादा जीवन जी करके, है ना, और वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ये गृहस्थ आश्रम में हो गया। अब गृहस्थ मतलब गृहस्थ में गृहस्थी में फंस जाना, घर गृहस्थी में फंस जाना, वो बताया गया इसमें। तो उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और आप वानप्रस्थ के अंतर्गत देखेंगे तो जंगल में रहकर आपको साधना करनी होती थी, आपको तपस्या करनी होती, आपको ज्ञान प्राप्त करना होता था तीसरे चरण में। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय देखेंगे स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को वेद पढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी। देख लीजिए, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। वो पति, ऐसा कहा जाता, आप अपने पति की ही बात मानो, आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पति ने अनुमानतः वेद पढ़ रखा होगा या उनको जानकारी होगी, तो आप उनसे सीखिए, उनका मानना रहा होगा। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है। क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। देख लीजिए, ये आपसे क्वेश्चन किया है। अब हम अन्यंत्र पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब हमारा 7वां चैप्टर अंतिम की ओर है। तो हम ये अन्यंत्र है, इसको हम पढ़ लेंगे। आप हमने आपसे कहा कि आप एटलस ढूंढेंगे, अपने एटलस में आप ईरान को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर जरदोश्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरदोश्त्र क्या थे, एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते। देख लीजिए आप लोग, जरदोश्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, जान सकते हैं आप लोग, सदवचन, सदकार्य, अच्छे विचार, अच्छे कार्य, है ना, और अच्छे वचन जो मानव हित के लिए हो, मानव को तोड़ने का नहीं, बांधने का काम करते हो, वो उन्होंने बताया। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। देख लीजिए आप लोग, हे ईश्वर, हमें ऐसा बल दीजिए, ऐसे विचार दीजिए और ऐसी सत्य प्रधानता दीजिए जिससे हम अपने आप को क्या करें, हम आप इसके जरिए से हम अपने आप को शांति बना सकें, हम अपने आप को शांति दे सकें। शांत रहेंगे, शांत प्रिय बनेंगे, आप समझ सकेंगे चीजें शांत ही रहेंगी।
है ना, हिंसात्मक गतिविधियां उत्पन्न होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब देख लीजिए, 1000 से अधिक वर्षों तक, है ना, 1000 से अधिक वर्षों तक जरदुश्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरदुश्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। देख लीजिए आप लोग, वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो लोग बस गए थे ना, ये ही लोग आज के पारसियों के कौन हैं, पूर्वज हैं। देख लीजिए, अब ये चैप्टर हमारा साथ खत्म होने वाला है ना, तो कल्पना करें, ये लिखा है इसमें। देख लेते हैं इसके हम उपयोगी शब्द देख लेते हैं। उपयोगी शब्द, चाहा बोलते हैं, तृष्णा ने इच्छा, चाहा आपने पढ़ लिया है। प्राकृतिक पढ़ लिया आपने, आत्मा को पढ़ लिया है, ब्रह्म को पढ़ लिया आपने, उपनिषद पढ़ लिया आपने, जैन पढ़ लिया, अहिंसा पढ़ लिया आपने, भिक्षु क्या होता है, संघ क्या है, विहार क्या है, आश्रम क्या है, ये आपने पढ़ लिया, है ना। अब हमारे चैप्टर 7वां है जो अंतिम बिंदु पर है। आज हमारा 7 चैप्टर तक ये हो गया है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 25 वर्ष पूर्व थे। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व, ये आपको दिया गया है। अब जो कल के लिए चैप्टर है हमारा, ये वाला अध्याय नंबर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये जो पाठ्यक्रम है आपको पसंद आ रहा होगा, और हम आपको समझा पाने में समर्थ हो पा रहे होंगे, और आप हमें समझ पाने में समर्थ हो पा रहे होंगे। और आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक, फॉलो, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसे ज़रूरत हो, शायद उसको ज़रूरत हो हमारे इस अध्याय की, शायद वो यहाँ से पढ़ के उसका कोई एक क्वेश्चन सही हो जाए जिससे उसकी उसका भविष्य बन जाए। तो आप लोग देखेंगे हमारे अध्याय आज ये 7 कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले अध्याय में अगली कक्षा जो होगी हमारे, उसमें अध्याय नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम अशोक के बारे में जानेंगे। तो हमारे प्रिय भविष्य के अधिकारियों, हमें उम्मीद है आप लोग 25 मई की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ करके और तैयारी को आसान कर सकते हैं। हमने आज आपके साथ किया है, हमने बहुत सावधानीपूर्वक एक एक शब्द को पढ़ करके, हर चीज़ को बता करके हमने आगे बढ़ा है, और हमने आपको एक एक बात समझाने की कोशिश की है। इसलिए आप हमें, हमारे चैनल को, ये आपकी संस्थान नंदिनी IAS के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत पर्याप्त है। आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आप लोगों के साथ साथ हैं। हमारी संस्था नंदिनी IAS सब लोगों के साथ है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। ठीक, धन्यवाद।